आप लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि आप लोग साल भर हम लोग मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया। मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए। मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी ने उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, आज हमने सामान्य काल का 34वां इतवार में प्रवेश किए हैं। इसी के साथ हमारा सामान्य काल का अंत होता है और हम आने वाला हफ्ता से हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। और इसीलिए माता कलीसिया हम सबों को
आगमन काल में प्रवेश करने के लिए हम सबों को निमंत्रण देती है, प्रस्तुत करती है कि हम सब अपने आप को प्रस्तुत करके उस आगमन काल अपने के लिए अपने आप को लायक बनाएं। और इसीलिए कल हमने बड़े धूमधाम से ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया। प्रभु यीशु को अपना जीवन का राजा, अपना जीवन का केंद्र बिंदु मान के उनको घोषणा करने की कोशिश की। और यही हमें अपने रोज दिन का जीवन में जारी करना चाहिए कि वही प्रभु मेरा जीवन का सब कुछ है। ये एहसास हमें होना है कि वही प्रभु के कारण ही मेरा जीवन आगे बढ़ता है, और उसी के अनुसार अपना जीवन को ढलना, अपना जीवन को गढ़ने के लिए हमें सदा कोशिश करते रहना चाहिए। तो आइए तब आज जब हम पल्ली का पर्व, हम सबों का पर्व मना रहे हैं, तो दो कहानी के जरिए जरा हम मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर हमसे क्या उम्मीद रखते हैं और हमें क्या दायित्व देते हैं इस जीवन को भली भांति जीने के लिए। किसी ने कहा है, हे प्रभु मुझे इतना नीचे ना गिरा देना कि मैं आवाज देता रहूं और आप ना सुने, या आप मुझे इतना ऊपर ना उठा दे कि आप आवाज देते रहे और मैं ना सुन पाऊं। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, एक घुड़साल की कहानी है। एक अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे एक मालिक के, और उस मालिक के बहुत सारे घोड़े थे, और वो बहुत नामजादा मालिक था क्योंकि उसके वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घोड़ा थे। समय ढलने पर सब घोड़े मरते जाते हैं और एकदम घोड़ा कम हो जाते हैं। उसके पास केवल 2 घोड़े रहते हैं। और जैसा कहा जाता है कि समय बुरा होने पर सब कुछ अलग ही होता है, उसी प्रकार ये 2 घोड़ों में से भी एक का नजर कमजोर हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, केवल एक अच्छा रहता है। और जब वे चरने के लिए जाते थे तो एक आ जाता था, दूसरा नहीं आ पाता था, और इस मालिक को उस घोड़े की खोज में जाना पड़ता था। इसलिए एक दिन वो मालिक घोड़ा को ढूंढ के लाके वहाँ घोड़शाला में बैठा था। उसका बेटा आता है, कहता है, पिता क्यों आप इतना चिंतित हैं? और वो बोलता है कि बेटा देखो ना, ये घोड़ा का ये हालत है, ये अपने से आ जा नहीं पाता, रास्ता खो जाता है, दूसरा आ जाता है लेकिन एक नहीं आ पाता है। तो बोलता है कि बेटा पापा इसमें चिंता करने का क्या बात है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाए होते तो ये सोच जरूर आया होता कि जो घोड़ा अच्छा है उसमें एक घंटी बांध दीजिए, और जो घोड़ा नहीं देख पाता वो घंटी सुन सुन के वो आ जा सकता है। ये आइडिया पिता को बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए उन्होंने जो घोड़ा चल सकता था उसमें घंटी बांध दिया, और घंटी को सुन सुन के वो घोड़ा जो देख नहीं पाता था पीछे पीछे आता था। ये काफी दिनों तक चला। उसके बाद में पिता को एहसास हुआ कि नहीं, अब वो सही वक्त है, मैं अपने इन घोड़ों को अपने बेटा के हाथ में हस्तांतर कर दूं। जब उसके पास बहुत घोड़े थे, उसने सोचा कि अब मेरा बेटा का समय नहीं हुआ है घोड़े को हस्तांतर करने के लिए, लेकिन अब वो समझ गया और जानता है कि अब वही समय है मेरे बेटे को, ये 2 घोड़े को उनके हाथ में हस्तांतर कर दूं। और ऐसा होता है कि जब वो बेटा के हाथ में वो घोड़े को हस्तांतर करता है और ये घोड़ा दोनों आते जाते हैं और जिंदगी अच्छा से चलता है। लेकिन और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। लेकिन प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, ये एक घोड़शाला का कहानी नहीं है, एक घंटी का कहानी नहीं है, लेकिन वो घोड़े की
की कहानी है। और ये दो घोड़े हम और आप हैं। हम सब ये दो घोड़े को चित्रित करते हैं। ईश्वर ने हम सबों को ऐसा काम दिया है। वो घोड़ा जिसमें घंटी बंधा हुआ है, वो घोड़ा हम सब हैं जिनके ऊपर ईश्वर एक एक दायित्व देता है। हम सबों को ईश्वर ने बहुत सुंदर दायित्व इस दुनिया में संपन्न करने के लिए दिया है। माता पिता को अपने बच्चों का देखभाल करने के लिए, उसी तरह बच्चों को अपने माता पिता का आदर करने के लिए, हम पुरोहितों को अपने अपने जो पारिश में है पारिश का काम करने, जो स्कूल में है स्कूल का काम करने, जो फॉर्मेशन में है फॉर्मेशन को अच्छी तरह से चलाने, इस तरह सबों को एक एक दायित्व ईश्वर ने हमें दिया है। और इसी दायित्व को आज हम कैसा निभाते हैं, चलिए जरा हम मनन चिंतन करें। बीते हफ्ता का पहला पाठ सुक्ति ग्रंथ में हम सुनने को पाए, जहां प्रभु एक सचरित्र पत्नी के बारे में बोलते हैं। 31 अध्याय का 10 वचन में कहा जाता है कि सचरित्र पत्नी मोतियों से बढ़कर है और पति उस पर भरोसा करता है। उसी प्रकार आगे वचन कहता है कि वो कभी सचरित्र पत्नी कभी पति के प्रति बुराई नहीं करता, लेकिन जीवन भर उसका भलाई करती रहती है। 20 वचन में कहता है वो दिन दुखियों का गरीबों को संभालती है। 31 वचन में कहता है प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली पत्नी ही नारी ही प्रशंसनीय है। यानी ईश्वर हम सबों को अपने जीवन में एक एक जिम्मेदारी दी है और अपनी जिम्मेदारी को हमें भली भांति निभाना है। उसी तरह इस हफ्ता का पहला पाठों पर अगर हम गौर करेंगे तो यही चीज हमारे सोच में आता है कि कैसे हम एक दूसरे के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। हफ्ता भर का बीते हफ्ता का पहला पाठ पर अगर गौर करेंगे तो वहाँ पहला मकाबीस और दूसरा मकाबीस के ग्रंथों से हमने पहला पाठ सुना, जहाँ पहला मकाबीस अध्याय 2 का 19-20 में मत्तियास के बारे बोला जाता है। मत्तियास ये लोग निर्वासित होकर हैं और राजा एंटियोकस एपिफानस अपने ढंग से उन पर शासन जताना चाहता है और इसीलिए वो प्रभु से लोगों को विमुख करना चाहता है, प्रभु से लोगों को दूर करना चाहता है और देव मूर्तियों की पूजा करने के लिए वो निमंत्रण देता है। लेकिन मत्तिया ने उस राजा का बुलावा को ठुकराते हुए अपने बेटों के साथ पहाड़ी प्रदेश की ओर चल जाता है। उसी तरह दूसरा मकाबीस अध्याय 18 के अध्याय 6 में एलियाजार के बारे कहा जाता है। एलियाजार जो 90 साल की उम्र का था, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसे सुअर का मांस खाने के लिए बोला जाता है। 19 और 20 वचन में इसके बारे वर्णन किया जाता है और वो भी बोलता है इस उम्र में मैं दूसरों के सामने कभी भी बुरा उदाहरण प्रस्तुत ना करूं। और वो जिस तरह कोड़े मारे जाते थे उस तरह वो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अध्याय 7 में हम एक माँ और उसके 7 बेटों के बारे वर्णन किया गया है। वो माँ अपने बच्चों को उत्साहित करते हैं। मैं नहीं जानती कि कैसे ईश्वर तुम लोगों को मेरे कोख में लाया, कैसे तुमने पाला बड़ा पोसा, मैं नहीं जानता। ये सब ईश्वर का कार्य है और इसीलिए अब तुम इनकी नहीं लेकिन ईश्वर की सुनो। और प्यारे माता पिता भाई और बहनों, सब तो भाई अपने आप को राजा के हाथों में मरने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। सुंदर उदाहरण हम सबों के विश्वास में जीवन के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत
प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह और भी आगे हम गौर करेंगे। तो बीते हफ्ता में हम एक दिन सुनने को पाए, पहला मकाबीस अध्याय 4 में जुदस कुछ सैन्यों के साथ लेकर वो राजा को हराता है और मंदिर का शुद्धिकरण करता है, मंदिर को शुद्ध करता है। जिस मंदिर में मूर्ति सबका स्थापना की गई थी, उन सबको तोड़ फोड़ के मंदिर को शुद्धिकरण किया जाता है, पवित्र किया जाता है। वहाँ दोबारा ईश्वर की उपासना करने के लिए वे लोग प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह हम संत लूकास का 19 अध्याय का 45 से 48 वचन में भी हम सुनने को पाते हैं कैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त मंदिर में जाते हैं और वहाँ लोगों को बेचते हुए, कारोबार करते हुए उन्हें पाते हैं और कहते हैं मेरा पिता का घर को बाजार मत बनाइए, और उन सबों को वहाँ से भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। यानी ये हफ्ता भर का पाठों पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें ये एहसास होता है कि माता कलीसिया हम सबों को प्रस्तुत करती है कि अपने जीवन को प्रभु की आने के लिए तैयारी करने के लिए हम सबों को निमंत्रण देती है। और इसीलिए संत पौलुस हम सबों को कहते हैं पहला कोरिन्थ अध्याय 3:16 वचन में कि तुम ईश्वर के मंदिर हो, तुम ईश्वर के मंदिर हो, और इस मंदिर को, दिल रूपी मंदिर को हम अपवित्र ना रखें, लेकिन इसे शुद्ध रखें, पवित्र रखें, क्योंकि यही दिल रूपी मंदिर में ईश्वर निवास करता है। जहाँ ईश्वर निवास करता है उसे हम साफ सुथरा रखते हैं, पवित्र रखते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का निवास स्थान है। और इसीलिए हमारा ईश्वर मृतकों का ईश्वर नहीं पर जीवितों का ईश्वर है, जिसे हम संत लूकास का अध्याय 20 वचन संख्या 37 और 38 में हम सुनने को पाते हैं कि वहाँ प्रभु कहते हैं कि ये अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर है। हमारा ईश्वर मृतकों का ईश्वर नहीं लेकिन जीवितों का ईश्वर है। आज भी ईश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे बीच रहते हैं। इसीलिए तो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, वो ईश्वर होकर भी मानव रूप धारण कर हमारे बीच निवास करने आए, हमारे साथ रहने आए, हम सबों को एक राह दिखाने आए। और इसीलिए तो कहते हैं संत यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 वचन में कि मैं ही सत्य पथ और जीवन हूँ। वही सत्य है और हम सबों को सत्य के मार्ग पे चलने के लिए निमंत्रण देते हैं, जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। और उससे बढ़कर वो हमें कहते हैं संत यूहन्ना का 10 अध्याय का 10 वचन में, चोर केवल चुराने, मार डालने, नाश करने के लिए आता है, पर मैं इसलिए आया हूँ कि तुम परिपूर्णता जीवन को प्राप्त करो। इस जीवन को हमें डर डर के नहीं लेकिन खुले मन से हमें जीना चाहिए। इसी के लिए प्रभु इस दुनिया में आए हैं। और इसीलिए तो आज का पहला पाठ में वो कहते हैं कि मैं ही भला गडेरिया हूँ, मैं ही भला गडेरिया हूँ। हम अपना जीवन इस दुनिया में जीते समय कभी कभी दुनिया ही हो जाते हैं। दुनिया जिस तरह जीवन जीती है उसी तरह हम भी जीवन जीना चाहते हैं और इस दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढ के निकालूंगा, खोज निकालूंगा, भटके हुओं को लौटा लाऊंगा। कहते हैं कि सबों को एक नजर से प्यार करना, यही प्रभु की खासियत है, यही प्रभु की खासियत है। वो हम सबों को एक नजर से प्यार करते हैं। और आज यही करने के लिए प्रभु हमें कहते हैं जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। और इसीलिए ईश्वर हम सबों को ये दायित्व देते हैं कि हम अपना जीवन में जो दायित्व ईश्वर ने दिया है उस दायित्व को भली भांति पूरा करें।
अच्छा से पूरा करने के लिए हम कोशिश करें। ईश्वर ने हमें यह सुंदर मौका दिया है, एक बार। ये जिंदगी हमें एक बार मिलता है और इसीलिए किसी ने कहा है एक बार का जिंदगी अच्छा, अगर हम अच्छा से जिए तो एक बार का जीवन जीना काफी है। और इसीलिए हम हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व जो है परिवार के प्रति, जो है ईश्वर के प्रति, जो है कलीसिया के प्रति, इसे भली भांति निभाने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम कभी कभी क्या होता है इस दुनिया में जीवन जीते समय, कभी कभी हम परिवार को इतना गुरुत्व देते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं, इधर कलीसिया को भूल जाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है, सब तरफ हमें मेंटेन करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। अगर हम एक को ज्यादा गुरुत्व देते हैं तो दूसरा तरफ हमारा जीवन अच्छा नहीं होगा। ईश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम एक बैलेंस मेंटेन करते हुए सब कर्तव्यों को, अपने परिवार के प्रति काफी समय देना है, अपने परिवार के लिए काफी समय देना है, उनका सुख दुख सब कुछ में सहभागी होना है। इसके अलावे हम सबों को समय ढूंढना है, कलीसिया के लिए समय देने के लिए, प्रभु के लिए समय देने के लिए, क्योंकि अगर ये जीवन हमारा है उन्हीं के कारण है। और इसीलिए तो हम सब जब उनके पास आते हैं तो वो हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। इसीलिए हम जब इस दायित्व को निभाते हैं तो हम थक जाते हैं। और इसीलिए प्रभु अपने वचन में कहते हैं, संत मत्ती का 11 अध्याय का 28 वचन में, थके मंदे बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें हर थकावट के समय से, थकावट से हमें विश्राम देना चाहते हैं, हमें आराम देना चाहते हैं। केवल हमें उनके पास आने के लिए अपनी कदम ईश्वर की ओर लेना चाहिए। जिस तरह जक्कैयुस ने अपना जीवन में कदम लिया, कष्ट किया। जब हम कष्ट करते हैं प्रभु की ओर आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, तो उनका नजर हमारे पर रहता है और वो अपने आशीषों और कृपाओं को हमें देता है। और इसीलिए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, हमें जीवन में सब समय प्रभु पर आशा भरोसा करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो आज हम सबों की खुशी में सम्मिलित होने के लिए बहुत सारे फादर लोग हैं। किसी किसी को आप नहीं जानते हैं जैसा लग रहा है मुझे, कोई पहली बार आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा ना। अवसर में, बड़ा अवसर में आते हैं उनके लिए ना। वो यहाँ के सहायक पुरोहित
पाके हम बहुत खुश हैं। जय यीशु। फादर सब समय मदद करते रहते हैं, तो फादर को भी जय यीशु और स्वागतम। और उनके बगल में है फादर प्रकाश किरो, जो रीजनल यूथ डायरेक्टर हैं और यहाँ के सहायक पल्लिक पुरोहित के रूप में भी काम करते हैं, हमें भिन्न भिन्न तौर से मदद करते हैं। तो फादर आपको पाके हम बहुत खुश हैं। हार्टी वेलकम। जय यीशु। जय यीशु। और उनके बगल में है फादर जॉनी एंटोनी, जो ज्योति भवन के रेक्टर हैं। आज फादर को पाके हम बहुत खुशी हैं। तो फादर आपको जय यीशु और हार्टी वेलकम। जय यीशु। तो हमारे बीच में बहुत सारे सिस्टर लोग हैं, लेकिन वो आपके बीच हैं, तो बाद में आप ही लोग पहचानेंगे ना। कैसे पहचानेंगे? उनका साड़ी से ना, उनका साड़ी से। जो क्लिप्स है उसको आप लोग देख लीजिए पहले से। मधुरे भाग रे। जो स्टेज में बैठे हैं उनको फूल देंगे। स्टार्ट 1 2 3 खिला दीजिए। एक दूसरे को देखा देखिए, उनका बोल दीजिए, इसे मुस्कुरा के कहें पुष्पराग। तो पास्टोरल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर माइकल कुल्लू को आमंत्रित करते हैं कि वे आपके पल्ली की ओर से सबों को स्वागत करेंगे। 2 दिन से हम लोग एक फेस्टिव परिस्थिति में है। कल भी ख्रीस्त राजा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाए और आज पारिस पर्व मना रहे हैं। हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर संजय मीन, सहायक पल्ली पुरोहित फादर संजीत बरला और फादर प्रकाश किरो, उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, पाली के सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आज के इस ख्रीस्त राजा और पारिस पर्व के शुभ अवसर पर मैं पारिस पास्टोरल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट पारिस की ओर से आप सबों को बड़ी खुशी और आनंद के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने ज्यादा काम करते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है, लेकिन ये काम करते हैं। इसके लिए उनको पल्ली की ओर से बहुत धन्यवाद। हताश ना हो, काम करते रहें और यही ईश्वर की इच्छा है, इसीलिए जोश और मन के साथ काम करते रहिए। धन्यवाद। हम लोग आप लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि आप लोग साल भर हम लोग सेक्रेटरी कमेटी
देखो। मम्मा मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा का मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा 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 मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई, क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिका, इसे भी हम ले जाकर पढ़ाते हैं। जिंदा है तू, दिखला के जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनून के आगे अंबर पड़ा है आगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, फतेह हर मैदान रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह बंदिया, राजा है सामने से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना करेगा। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा।
संध्या राणी